Hello students, welcome back again. This is your second chapter of nouns. We have done half chapters in our previous video. If you want to see that, please subscribe my channel and go through the video. Then you will get all the part of these chapters with the other chapters with the answers. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नाउन्स के चैप्टर्स को। हाफ हम जो है अपनी पुरानी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं और हाफ अब इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए निकालिए पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 ये ऊपर का हम कर चुके थे। अब आ जाइए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने एक्सप्लेन किया था, चलिए कोई नहीं, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, जैसे एग्जांपल है मीरा गेव हीरा द बुक। यहाँ पे हु गेव द बुक टू हीरा, यहाँ पे हीरा को बुक कौन दे रहा है, मीरा। सो मीरा इज द सब्जेक्ट, क्लियर। एंड व्हाट डिड मीरा गेव टू हीरा, मीरा क्या दे रही है हीरा को, सिंपल बुक दे रही है, तो बुक क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। टू whom डिड शी गिव द बुक, वो किसको बुक दे रही है, हीरा को। तो हीरा आपका क्या है, हीरा आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्लियर। So in this sentence, Meera is the doer of the action or the subject. The book is the receiver of the action or the direct object. Hira receives the direct object and is therefore called the indirect object. ठीक है, ऐसे ही ये आपको जो है चार्ट के थ्रू बताया गया है। मीरा गेव हीरा द बुक सब्जेक्ट है जिसमें वर्ब है गेव, और क्या है आपका हीरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आंसर द क्वेश्चन टू और फॉर वूम, अगर आपको क्वेश्चन का अपने आंसर मिलता है कि किसके लिए, फॉर वूम एंड टू किसको। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका जो है बुक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स अगर आपको आंसर मिलता है, आंसर द क्वेश्चन व्हाट क्या, और वूम किसको, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट पेज पे गिवन है। नो सी दिस विद आंसर्स, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। सर्कल द सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको अंडरलाइन करना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपको क्रॉस करना है। लेकिन इसमें मैंने जो है सभी आपको अंडरलाइन करके दिखाए हैं, क्योंकि फिर आपको जो है क्लियर नहीं होती वो चीज़, ठीक है। मैंने सभी जो है अंडरलाइन में और उसके ऊपर जो है मैंने आंसर्स आपको मेंशन कर दिए हैं। जैसे मी क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉल्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यू आपका सेकंड में सब्जेक्ट है, मी आपका क्या है इसमें आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फेवर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। थर्ड में आ जाइए टीचर सब्जेक्ट है, पता है हम सभी को। और स्टोरी आपका क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्लास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्लियर। पायल आपका सब्जेक्ट है, न्यू ड्रेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पार्टी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिफ्थ में सुभाष सब्जेक्ट है, लॉन्च आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेरेंट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका। सिक्स्थ में यू सब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बॉक्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्लियर। सेवेंथ में मदर जो है सब्जेक्ट है, गर्ल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ गेमिंग कंसोल जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एट्थ में वी आपका सब्जेक्ट, आवर फ्रेंड इन बेंगलोर is your indirect object and a gift it's your direct object. Father आपका नेक्स्ट में सब्जेक्ट है, नूडल्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और चिल्ड्रन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्लियर। टेंथ में मीरा सब्जेक्ट है, ग्रैंडफादर आपका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड अ ग्लास ऑफ वाटर क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स। अब नाउन की फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, ये बहुत इजी है। नाउन की फॉर्मेशन जैसे आप किसी भी नाउन को ले लें और उसका एडजेक्टिव फॉर्म बना सकते हैं। जैसे ब्रेव आपका क्या है एडजेक्टिव है और इसका जो है नाउन फॉर्म ब्रेवरी बन जाएगा, क्लियर। ऐसे बहुत से हैं, बट आपको बस एक माइंड में रखना है कि जैसे कलेक्ट्स है तो कलेक्शन आ जाएगा इसका, कलेक्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कलेक्शन विल कम, ठीक है। तो ऐसे ही आपको फॉर्मेशन दी हुई है, हम कैसे हाउ टू फॉर्म नाउन्स को हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं एडजेक्टिव फॉर्म में। बाय एडिंग शिप और हुड टू फॉर्म नाउन्स फ्रॉम अदर नाउन्स, इसको ऐड कर सकते हैं नाउन के साथ शिप बनाकर और हुड को
कंबाइन करके, जैसे चैम्पियनशिप, चाइल्डहुड, ऐसे ही सन को एक्सटेंशन, सेलिब्रेशन, अपीयर का अपीयरेंस, डिपेंडेंस, पॉसिबिलिटी, मॉडर्निटी, कूलनेस, एडवर्टाइजमेंट, पैकेज, शॉर्टेज, माइलेज. Now see the next page. by adding dom to form nouns from adjectives and other nouns. तो martyrdom means proof, और king का kingdom. clear. Now some words change completely, जो पूरी तरह से change हो जाते हैं, जिनका जो है अल्फ़ाबेट भी चेंज हो जाते हैं. यहाँ choose, choice and solve, solution. चलिए टिक द करेक्ट नाउन फ्रॉम इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स. तो वाइट का करेक्ट क्या है? विथ. काइंड का काइंडनेस होगा. एंजॉय का एंजॉयमेंट. इंक्लूड इंक्लूजन. स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ. डेवलप डेवलपमेंट. डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेशन. एनकरेज एनकरेजमेंट. यहाँ पे हमने सही नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म चूज करना है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय फॉर्मिंग नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. तो चलिए ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग डिसाइड का डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. याद रखना अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, उसको जो सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम अप्लाई करेंगे. डिसाइड का डिसीजन. प्ले का प्लेयर्स. ईच टीम हैड 11 प्लेयर्स बोलेंगे, ना कि प्ले आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं. थर्ड में हीरोइज्म. इन फोर्थ विजडम. इन फिफ्थ वायलेंस. इन सिक्स्थ सिंगर. इन सेवंथ फाइटर. इन एट्थ फ्रेंडशिप. नाइन्थ ब्यूटी. 10 सर्जन. 11th स्ट्रेंजर. 12 मूवमेंट. नेक्स्ट 13 फ्लाइट. फ्लाई का फ्लाइट आ जाएगा. ब्राइट का ब्राइटनेस. और लास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. उसके बाद गिवन है लेट्स परफेक्ट इज. स्टेट वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. काउंटेबल जो काउंट कर सकते हैं हम, अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं कर सकते. तो चेरीज क्या है आपकी? काउंटेबल. वी कैन काउंट चेरीज इजली. चलिए नेक्स्ट. नाउ इन नेक्स्ट पेज बुक्स कैन वी yes count, it's a countable noun. And homework we cannot count, it's uncountable. In fourth police, the police arrested a man in our locality. Now see the fourth, police is your uncountable because police is your collective noun, and that's why police is always plural. ठीक है. तो पुलिस आपका जो अनकाउंटेबल होगा. एंड पुलिसमैन हियर मैन इज गिवन, पुलिसमैन, सो इट्स अ काउंटेबल. क्लियर. नाउ लुक एट दीज मेजर्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. हाउ मेनी नाउन्स कैन यू थिंक ऑफ फॉर ईच मेजर्स. तो आप इनके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, कलेक्टिव नाउन्स के लिए. फर्स्ट ऑलरेडी डन है. सेकंड में जार ऑफ शुगर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, कॉफ़ी भी हो सकता है. आप कुछ भी लिख सकते हैं. अ बैग ऑफ चिप्स या अ बैग ऑफ बॉल्स. ठीक है. अ बार ऑफ चॉकलेट्स या अ बार ऑफ सोप. अ कैन ऑफ सोडा, अ कैन ऑफ बीन्स. अ पाइल ऑफ सैंड्स एंड गार्बेज. कुछ भी लिख सकते हैं. एनीथिंग यू कैन राइट. अ क्रेट ऑफ बनानास या कैंस. अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड जूस भी लिख सकते हैं आप इसमें. अ लम्प ऑफ शुगर और क्ले. अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट एंड ऑइंटमेंट भी. ठीक है. अ स्लाइस ऑफ ब्रेड या केक भी हो सकता है. अ क्यूब ऑफ आइस या चीज़ भी हो सकता है. अ सेक ऑफ सैंड और ग्रेन. अ पिंच ऑफ स्पाइस या फिर सॉल्ट भी. ठीक है. अ पैकेट ऑफ चिप्स एंड ऑल्सो a packet of peanuts. Now come to the next. Here C part is given
फॉर्म नाउन्स फ्रॉम दीज वर्ड्स। तो चलिए इन सब की जो है नाउन्स बनाते हैं। डार्क का डार्कनेस, फ्री का फ्रीडम, शाइनी का शाइन, इनवाइट का इनविटेशन, चाइल्ड का चाइल्डहुड, ब्रेव का ब्रेवरी, वुलन का वूल, पॉसिबल का पॉसिबिलिटी, अपीयर का अपीरियंस, इन्वेंट इन्वेंशन, डिस्कस डिस्कशन, ब्रेक ब्रेक का ब्रेक एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं बता चुकी हूँ आपको सब्जेक्ट आपका और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है। सब्जेक्ट में आपका डोर ऑफ द एक्शन होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका हु रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हियर आपका वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर। चलिए मीरा आपका सब्जेक्ट है, क्राफ्ट ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन सेकेंड कैट इज योर सब्जेक्ट, इन थर्ड सारा इज योर सब्जेक्ट एंड पिक्चर इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिश is your subject. In fifth, Prerna's mother is your subject and her direct object, her आपका indirect object है and sweater आपका direct object है। Grandfather's coat आपका subject है। ये आपका पोसेसिव केस में भी आ सकता है क्योंकि ये जो है हम व्हेन वी ऐड एन एपोस्ट्रोफी and an s to a noun or a pronoun to show ownership or possession, the noun or the pronoun is said to be in the possessive case। याद है आपको कुछ? तो प्रेरणाज मदर आपका possessive case भी हो सकता है, ग्रैंड फादर्स कोट भी आपका possessive case हो सकता है। थनप्पा इज योर सब्जेक्ट एंड गिफ्ट आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें हमें पोसेसिव केस नहीं बोला, हमें सब्जेक्ट बोला है तो हम उसको सब्जेक्ट ही मेंशन करेंगे। इन 8 पोस्टमैन आपका सब्जेक्ट है, पैकेज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फादर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन 9th ग्रैंड पेरेंट्स आपका सब्जेक्ट, 10th बर्थडे कार्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टीचर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सारा इज योर सब्जेक्ट एंड पिक्चर इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ग्रैंड मदर is your indirect object. Now see the next answer. Grandmother is your subject and picture is your direct object. In 13 children is your subject and lessons is your direct object. In 14 teacher is your subject, Neha is a indirect object and questions is your direct object. And 15 is your subject, bank जिसमें given है, and loan आपका direct object है। In E part, here you have to use these words pair as direct and indirect object to form a sentence। आपको sentence के form में use करने हैं आपको direct और indirect objects में जो words pair आपको दिए हुए हैं। तो चलिए I will show you with answers। Now see with answers here, नितिन और पेन आपको फर्स्ट में दिया हुआ है तो उसका आप कैसे बना सकते हैं। I brought a pen for नितिन, ये अपनी साइड से कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, बट यू हैव टू यूज दिस नितिन एंड पेन का पेयर आपको जो है यूज करना है। सेकेंड, वी शोव्ड द मैप टू सोमा। थर्ड, मिस्टर Kare bought a set of candles for my aunt. Fourth, the teacher taught the chapter or on nouns to us. In fifth, the principal gave chocolates to the students who won the prize. Sixth, I used the crayons for making the drawing. In seventh, Seema gave a hug to grandfather. In eighth, book and his daughter is given in a pair that you have to make a sentence. So Rakesh bought a book for his daughter. In ninth, all classes workshop on grammar is given. So we had all our classes to prepare for a workshop on grammar. In 10th, Dennis repaired a pair of spectacles for his mother. So hope you understood all this exercise. Please subscribe my channel,
like and also share, and in our next video we will do the other part of grammar and literature. So bye bye to all.